देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अभी आपका जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2020 2021, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये आपका करंट ईयर चल रहा है। ये आपका एजुकेशन ईयर भी है और इसी को असेसमेंट ईयर भी कहते हैं। असेसमेंट ईयर क्योंकि इस साल आप इनकम टैक्स का असेसमेंट करेंगे, सीखेंगे किस इनकम पर, पिछले साल की इनकम पर। पिछले साल का मतलब 2019 2020, यानी 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक की इनकम, यानी इस इनकम पर आपको टैक्स लगाना है इस साल। ये आपका प्रोसीजर जो है वो रहेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये हमारा पिछला साल है, इसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और इस साल हम टैक्स लगा रहे हैं इस साल की इनकम पर। किस साल की इनकम पर? 2019-20 की इनकम पे हम टैक्स लगा रहे हैं। कब लगा रहे हैं? 2020-21 में। तो ये कहलाता है असेसमेंट ईयर और ये कहलाता है प्रीवियस ईयर। ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है स्पेशली। आपको 2020-21 में टैक्स लगाना है। कौन सी इनकम पे लगाना है? 2019-20 की। 2019-20 की इनकम पे आप टैक्स लगाएंगे 2020-21 में। ये आपका असेसमेंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है। पूरे कोर्स में इस साल जो हमारा करंट ईयर यही चल रहा है ना, इस साल आपका प्रोसीजर ये रहेगा। इसके पिछले साल हम एक साल पीछे हो जाते थे और अगले सालों में मैं एक साल आगे आगे हो जाऊंगा। यही प्रोसीजर हर साल इनकम टैक्स में चलता है। हर साल ईयर चेंज हो जाते हैं, इसीलिए आपको हर साल इनकम टैक्स की बुक जो है वो नई लेनी पड़ती है। उसके पीछे रीजन जो है ना वो यही है। मतलब ये बात आपको याद रखने की है कि आपका असेसमेंट ईयर इस साल रहेगा 2020-21 और आपका प्रीवियस ईयर इस साल रहेगा 2019-20। 19-20, हाँ जी, और ये 20-21, ये फिक्स असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर ये फिक्स हैं। इसमें इस साल कोई चेंज अब नहीं होगा। वापस से समझ लें कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप इनकम कमाएंगे सैलरी से, और अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो कोई बिजनेस होगा या प्रोफेशन होगा। जैसे मैं टीचर हूं तो मेरा प्रोफेशन है ना, और मैं स्कूल से सैलरी गेट कर रहा हूं तो मैं सैलरी भी कमा रहा हूं, तो सैलरी होगी एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा। यदि मेरे 3-4 घर हैं तो मैंने किराए पे दे दिए तो मैं किराया कमा रहा हूं, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। और मैंने इनमें से किसी घर को बेच दिया, बेचने पर जो फायदा हुआ वो आपका आ जाता है कैपिटल गेन में। और कोई इनकम जो इन चारों हेड में नहीं आ रही तो फिर वो कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कोई एग्जांपल दे सकते हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का? जैसे आपने केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीते, वो इन चारों हेड में नहीं आते, तो वो कहां आएंगे? अदर सोर्सेज में आएंगे। आपने ब्याज की इनकम कमाई, कहां आएगी? अदर सोर्सेज में आएगी। तो इस टाइप की इनकम जो पहले 4 हेड में नहीं आती वो फिर कहां आती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। असेसी किसको कहेंगे? ये सेक्शन है 2/2 सबसेक्शन 7, ये अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। असेसी किसको कहेंगे? द पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स कॉल्ड असेसी। जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है वो आपका कौन है? असेसी है। असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं? जिस साल हम इनकम टैक्स का असेसमेंट करते हैं। जैसे अभी इसमें तो 2018-19 लिखा हुआ है, अभी हमारा ईयर कौन सा चल रहा है? 2020-21, तो ये हमारा असेसमेंट ईयर कहलाएगा। जो करंट ईयर होता है वही असेसमेंट ईयर होता है। प्रीवियस ईयर इससे पिछला साल होगा तो हमारा कौन सा होगा? 2019-2020, इससे पिछला साल प्रीवियस ईयर कहलाएगा, है ना। पर्सन कौन है? पर्सन कई टाइप के होते हैं जिन पे इनकम टैक्स लगता है। एक इंडिविजुअल हो सकता है जैसे आप और मैं, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है जैसे अमिताभ बच्चन एंड सन्स, ऐसे करके कोई एचयूएफ बना हुआ हो। अब पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एबीसी 3 पार्टनर हैं, वो फर्म कहलाती है। एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई एसोसिएशन बनी हुई है वो भी कोई काम कर रही है, जैसे कोई आईपीएल है, आईपीएल क्या एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही तो है, तो बीसीसीआई, तो वो टैक्स पे करेगी। अब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कई इंडिविजुअल जुड़ गए, उन्होंने कुछ बना लिया। कोई कंपनी हो, रिलायंस कंपनी है, वो भी टैक्स पे करेगी। लोकल अथॉरिटी जैसे जेडी है, वो भी इनकम टैक्स पे करेगी। तो अलग अलग पर्सन है, सभी को टैक्स पे करने के लिए लायबल है। तो ये पर्सन भी आपको ध्यान रखना है। हेड्स ऑफ इनकम मैंने आपको बता ही दिया, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है एंड अदर सोर्सेज है। इन सभी इनकम्स का टोटल कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम, दैट्स कॉल्ड जीटीआई।
इन सभी हेड्स का 5वें पॉइंट की जितनी 5 इनकम है, ये 5 इनकम है, इन 5 इनकम का टोटल कहलाता है जीटीआई, यानी आप सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इन सबको जोड़ दोगे तो निकल जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से लेस करेंगे सेक्शन 80 के डिडक्शंस, तो फिर आपके निकल जाएगी टोटल इनकम, ये वाली टोटल इनकम। ऐसे जो इनकम टैक्स रन चलती है, और हर चीज के लिए अलग अलग चैप्टर है। सैलरी के लिए अलग चैप्टर होगा, हाउस प्रॉपर्टी का अलग चैप्टर होगा, बीएनपी का, कैपिटल गेन का, अदर सोर्स का, डिडक्शन का, सबके अलग अलग चैप्टर है। तो ये सब इतने सारे चैप्टर मिलके आप टोटल इनकम पे पहुंचेगा और देन इस पे टैक्स लगेगा। तो अब आप सोचो, इनकम टैक्स को जो आप पढ़ रहे हो वो पहले तो इनकम है, ये इनकम पढ़नी पड़ेगी। तो इतने सारे लगभग 10 चैप्टर तो आपको इनकम पढ़ने में लगेंगे। टैक्स तो आखिरी 3 चैप्टर में, 13 चैप्टर है कुल मिलाकर। पहले 10 चैप्टर में तो आपको इनकम क्या है वही समझनी है। भाई इनकम, कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, ये तो पता हो आपको। गिफ्ट पे क्या रूल है, घर बेचते हैं तो क्या रूल है, ज्वेलरी बेचते हैं तो क्या रूल है, शेयर बेचते हैं तो क्या रूल है, घर के किराए पे क्या रूल है, सैलरी पे क्या रूल है, बहुत सारे रूल है। तो पहले वो रूल समझोगे तो आपको इनकम तो पता लगे, तो पहले इनकम समझनी है। और आखिरी 3 चैप्टर जब पहुंचोगे, जो लास्ट के 15 दिन होंगे, उसमें आप टैक्स समझोगे टैक्स क्या है। टैक्स अभी तो ही नहीं, शुरुआत में तो ये सारी चीजों में ही आपका टाइम निकलेगा जिसमें कि आप इनकम ही कैलकुलेट करो। टैक्स तो लास्ट स्टेप है। तो इनकम पे टैक्स यानी पहले इनकम समझनी है, फिर इनकम पे टैक्स। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा, जिसमें आप एक्सपीरियंस अगर अच्छा गेट कर लेते हो तो अपने मम्मी पापा को भी छोटे मोटे सजेशन दे सकते हो किसी भी चीज के लिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।